बहुत बड़ी विक्ट्री, जिस तरह हमने कहा 48 का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया हमने। अब ये विक्ट्री आपने भी जिस तरह का मस्ट विन विक्ट्री होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए, और 8 दफ़ा हमने ये अनडिफीटेबल कहना चाहिए, पाकिस्तान कभी हारा नहीं श्रीलंका से। बट अगला जो मुकाबला है वो शायद इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा होने जा रहा है। एक तो उसके लिए कितना ज़रूरी है, बट ये जिंक्स उधर भी अटैच है हमारे साथ कि हमने भी कभी उनको नहीं हराया। तो कैसे देखते हैं सारे मोमेंटम को आप? देखिए, हमारी बॉलिंग में बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आज मतलब है ये रबिश बॉलिंग थी, दोनों तरफ विकेट्स के बॉल किया है। और भारत के अगेंस्ट होगा क्या मसला कि अगर इसी रिदम में बॉलिंग कहीं कर दी और उन्होंने कहीं 350 कर दिया तो वो 350 आपको करने नहीं देंगे। ये तो श्रीलंका की थकी हुई बॉलिंग अटैक था, इनकी तो वैसे ही ये आप समझे प्रेशर में थे साउथ अफ्रीका से। तो ये तो आपको वन ऑफ एक चांस मिल गया, मगर क्रेडिट जरूर मिलेगा क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस थी रन चेज में। मगर पाकिस्तान की चाहे बैटिंग स्ट्रिप्स हो चाहे जैसी मर्जी हो, आपका जो एक फैंसीड बॉलिंग अटैक है, और अगर आप नए बॉल पे स्ट्राइक नहीं करेंगे तो फिर आपको मसले होंगे। तो फिर नया बॉल किससे कराना है ये, और फिर क्या आपको आउटसाइड द बॉक्स सोचना है, क्योंकि सडनली 140 से स्पीड जो है हमारे दो बॉलर्स की वो 130-32 पे आ गई है। मुझे समझ नहीं आ रही है फिटनेस के इश्यूज हैं या ये वैसे ही एक बहुत ज्यादा ये क्रिकेट खेल चुके हैं कि बस हो गई है। बट जो लाइन और डायरेक्शन और डिसिप्लिन, जनरल डिसिप्लिन था ना, वो मिसिंग था। और पाकिस्तान की रेपुटेशन है फास्ट बॉलिंग की खास तौर पे, वो जो है वो उसके ऊपर अगर दरार आ जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता है। कितनी दफा ये बैटिंग लाइनअप 350 करेगी, ये वन ऑफ तो हो गया है, बाकी नहीं करने देंगी। जी बिल्कुल ठीक है। आके भाई सेम आपसे जिस तरह हमने ये बात की, क्या बेसिक अभी आपकी नज़र में लगते हैं कुछ स्टेप्स, बेबी स्टेप्स टीम को स्टिल लेने चाहिए? होता ये है कि जब आपको विक्ट्री मिलती है तो वो अपने लूप होल और डेफिशिएंसीज को हाइड हो जाती हैं वो, बट सम हाउ अच्छी टीमें यही होती हैं कि फिर भी इन द विक्ट्री में भी वो अपनी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, इधर हमारी इस एरिया में हम वीक थे, अब इसको इम्प्रूव करके आना। तो वो एरियाज कैसे देखते हैं आप, कौन से? देखिए, जो शाहीन की जो फॉर्म है, जिस तरह का उसका इम्पैक्ट है दूसरी टीमों के ऊपर, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो जाएगा जी। क्योंकि एक बॉलर अपने 1 साल 3-4 साल में एक इम्पैक्ट बनाता है। वो बॉलिंग कई दफ़ा आसान भी कर रहा है तो उसका जो नाम है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको चाहिए कि अपनी ढूंढे लेंथ कौन सी है। अगर एयर में नहीं हो रहा स्विंग तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने हर ओवर में जाके फुल बॉल करनी है और वो भी टांग के ऊपर। तो आप बेसिक एक विकेट टू विकेट बॉल करें, हार्ड लेंथ के ऊपर करें, उसमें फिर आपका रिदम आएगा। पिच देख के और एयर में अगर स्विंग मिल रहा है तो फिर आप चांस लें। अभी उसको जरूरत है कि वो लेंथ बॉल करे और अपनी रिदम को वापस लेकर आए। पेस बिल्कुल रमीज में ठीक कह रहे हैं, वो वाली पेस नहीं आ रही क्योंकि इन्होंने 2.5-3 महीने तो श्रीलंका में ही गुजार दिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और वो ऐसी कंडीशंस हैं कि फास्ट बॉलर के लिए सबसे दुनिया में मैं समझता हूँ फटीग करने के लिए सबसे ज्यादा जो है श्रीलंका में बॉलर्स। हारिस के बारे से भी जरूर बताइए, जिस तरह सबसे लीथल बॉलर कहना चाहिए, 150 नॉच को क्लिक को वो टच करता है, बट हमें लगता है कि जब उनको विकेट नहीं मिलती तो वेवर्ड होना शुरू हो जाते हैं। आज भी काफी रन हुए इनके अगेंस्ट, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपका ना एक बॉलर एक ऐसा, एक को तो लाइसेंस आपको देना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। हारिस की परफॉर्मेंस तब अच्छी आएगी जब उसे ये फिक्र नहीं होगा कि मैंने चौका नहीं खाना, क्योंकि ऊपर से प्रेशर बनेगा और उसके साथ जो पार्टनर बॉलिंग दूसरे एंड से कर रहा है। देखिए, आपके सारे के सारे अटैकिंग बॉलर नहीं हो सकते और सारे के सारे डिफेंस में नहीं जा सकते। ये जो कॉम्पोजिशन बनता है नए बॉल से भी ये होता है कि आप एक बॉलर जो है वो प्रेशर क्रिएट करता है, रन्स रोकता है, दूसरा स्ट्राइक करता है। इसी तरह से जो आपका मेन बॉलर जो विकेट टेकर है वो हारिस रऊफ जैसे है। हमारे ज़माने में वकार यूनुस होता था, लेकिन उसको एक कंफर्ट दी जाती थी और पार्टनरशिप में बॉलर्स हंट करते हैं। दूसरी तरफ से जब शदाब आता है तो वो एकदम से प्रेशर उतर जाता है। बिल्कुल तो डेफिनेटली अभी इनको ये सोचना पड़ेगा बड़ी जल्दी कि क्या उसामा मीर को भी लेके आना है, क्योंकि इस बॉलिंग से जो मैंने आप देख रहा था स्पिन बॉलिंग, ये इंडिया या ये बड़ी जो टीमें ये काबू नहीं आएंगी। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला पहले इनिंग्स के बाद। अगर थोड़ा सा हम इसको समराइज करने की कोशिश करें तो हमने देखा कि बॉलिंग बुरी की हमारे बॉलर्स ने, और हमने खास तौर पे देखा कि लाइन एंड लेंथ का भी मसला नजर आया, और जब फील्ड प्लेसिंग थी उससे भी हमने देखा कि वेवर्ड बॉलिंग हुई, जिसकी वजह से बड़ी खूबसूरत हमने देखा कि उन्होंने बैटिंग की। और खासतौर पे कुसाल मेंडल्स की इनिंग्स की बात करें
समर विक्रमा की बात करें, बहुत खूबसूरत सेंचुरी बनाई, पहले उनकी इनिंग्स के बारे से कैसे कहेंगे? पहले तो ये डिफाइन कर लें कि बुरी और अच्छी बॉलिंग क्या होती है। क्योंकि जिस वक्त हम खेलते थे जुवैद भाई उससे भी पुराने मौजूद और प्लेयर हैं, लेकिन आज की जो अच्छी बॉलिंग है विच इज़ लाइक 60, अगर आप 10 ओवर में 60 स्कोर देते हैं, इट्स अ गुड बॉलिंग। अभी भी हम ये सोचते हैं कि 4 रन ओवर, 5 रन ओवर, अगर हमने बुरी कराई है तो श्रीलंका को तो फिर बॉलिंग दोबारा करानी नहीं चाहिए। इस वर्ल्ड कप मैंने सारे जो एक कॉन्सेप्ट है ना 50 ओवर का वो बदल दिए। अब अगर एक टीम 350 स्कोर करके बैठी और आराम से ही हार गई है, ये नहीं है कि बीच में कहीं लगे कि वो कहीं विनिंग 10 ओवर्स 15 ओवर्स उन्होंने डोमिनेट किया है, ऐसे फ्लैट आए फ्लैट ही चले गए। तो इसमें ये कि आपने अब ये देखना है कि रियलिस्टिक टारगेट बॉलर्स ने रखना है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप ये सोचते हैं कि यार हमने अभी भी कप्तान उनको या टीम बैठ के क्या कहती बस 260 270 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो तो कोलैप्स के बाद इतना हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब आपने रियलिस्टिक टोटल अगर दिमाग में हो ना कि जी मैंने 60 तक, यार इट्स नॉट अ बैड डील, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते। Exactly. जब आप ये सोचते हैं ना कि मैंने 40 रन देने हैं ऐसे ही तो है। आपको तो हो जाएगा 5 ओवर में 40, तो बाकी ओवर कैसे कराओगे? मतलब उसमें ऑब्वियसली अब दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो हमने ये है कि अगर बॉस स्पिनिंग विकेट है तो हमने देखा कि कम रन भी बन रहे हैं, बट अगर ट्रू बैटिंग विकेट है तो अब टारगेट सेट करना पहले बैटिंग करने वाले के लिए बहुत मुश्किल हो बहुत जाएगा। मुश्किल है, क्योंकि और ये एक दो ही, एक चेन्नई है जहाँ पे चेन्नई या बेंगलुरु की बात करें, उधर बेंगलोर भी बहुत रन्स बनते हैं, सिर्फ चेन्नई है उधर कोई कम जाए बाकी सब ठीक है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ इसमें ये है कि अब पहले बैटिंग करने के लिहाज से हम अगर देखें तो अब दो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, एक श्रीलंका का इंसिडेंट और दूसरा हमने जो ऑस्ट्रेलिया की बात की, तो उन्होंने ब्रेव डिसीजन किया कि हम इतना टोटल लगाएंगे कि बाद में मुश्किल हो जाएगा। दोनों दफ़ा नाकाम रहे, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये होता जा रहा है कि वो अब चेस की तरफ सारे ही जाएंगे? इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए आसान है ना, थोड़ा सा बॉल और स्किड करता है, बैट बल्ले पे अच्छा आता है तो ज़्यादा आसान है और आपको पता है। और दूसरा ये कि आप कितने बचा लोगे आखिरी 10 ओवर में, 9 ओवर 90 बचा लोगे, 100 बचा लोगे, विकेट्स इन हैंड वो भी हो जाएगा जी, क्योंकि ना तो वहाँ पे कुछ स्विंग है, ना वहाँ पे बाद में बॉल तो ग्रिप भी नहीं करता। जी जी, तो फ़ायदा यही है कि आप पहले अपनी अच्छी तरह उसको यूज़ कर लें बिल्कुल। कुछ ना कुछ स्पिन हो जाएगा, कोई ना कोई हो सकता है दिन में कोई रिवर्स हो जाए, कोई मॉइस्चर शायद शुरू में हो, शुरू में मॉइस्चर भी yes. आपके काम आ जाता है, तो चेज करें। और ये है कि 450 करके आप सोचेंगे कि ये राइट ना ऑफ हो कर दिया दूसरी साइड अगर को। देखिए, अगर किसी ने 450 भी कर लिया या 425 कर लिया, और अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही है या इंग्लैंड कर रही है या इंडिया कर रही है, इवन पाकिस्तान आज अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर बना डाला। 350 उन्होंने ऐसे किया है कि कहीं उनको एक्सेलरेट करने के लिए एफर्ट नहीं करनी नहीं करनी करनी पड़ी, बिल्कुल ऐसे ही हो। तो अगर ये 400 स्कोर होता जी तो शुरू में थोड़ा सा और अगर ये पुश करते तो वो भी आपको कहीं ना कहीं चेज हो जाएगा। हो जाता। हम दोनों होंगे वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन क्रिकेट मस्तियां में। सिर्फ सुनो न्यूज़ पर और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।